नमस्कार, एक बड़ी सोच बाय सत्यवान कोच में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड राज्य के धनबाद डिस्ट्रिक्ट के बाघमारा प्रखंड के अंतर्गत झिंझीपारी गांव, एक छोटा सा कस्बा जिस पर श्री श्री बूढ़ा बाबा नाम से प्रसिद्ध एक मंदिर है। उस मंदिर पे आए दिन लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब से भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसका सर्वे किया और सर्वे करने के बाद वो जो पुष्टि की है वो चौंकाने वाली बात निकली, क्योंकि ये मंदिर 1000 साल पुराना यानी पूर्व मध्यकालीन से बताया गया है। उस समय भी हमने भारतीय पुरातत्व विभाग से आए हुए टीमों से हमसे संपर्क किया और उनका एक इंटरव्यू भी लिए, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। सर, जो आप लोग आए हैं भारतीय पुरातत्व विभाग रांची के, तो सर आप लोग जो इनको देखने के बाद सर क्या इसका लग रहा है कि होना चाहिए इसका आगे करना? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने अब तक इसको एज इट इज़ रखा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको अल्टर कर देते हैं, दूसरे कंडीशन में डाल देते हैं, तो इस वजह से। लेकिन आप लोगों ने अब तक इसको एज इट इज़ रखा है, तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा काम है जो आप लोगों ने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इसको ला के पहुँचाया है अपनी असली शक्ल में। दूसरे है कि ये काफ़ी पुराना और काफ़ी अच्छा एक टेम्पल है, इसके लिए कोशिश होनी चाहिए, और ये कि हम लोग भी इसका रिपोर्ट वगैरह बना करके देंगे और हेड ऑफिस भेजेंगे। और इसमें सर ये अनुमान आप लोग अभी देखने के बाद लग रहा है कितना साल का होंगे, ऐसा कुछ अनुमान से बता सकते हैं? एग्जैक्टली तो बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पूर्व मध्यकाल का, हाँ, पूर्व मध्यकाल का ये मंदिर लग रहा है, यानी अर्ली मेडिवल के लगभग आपको ये मंदिर का डेटिंग जाएगा। हाँ सर, जैसा कि हम लोग का गांव वाले का सारा चीज़ हम लोग प्रयास में रहे थे कि हम लोग इस चीज़ को एक भारतीय पुरातत्व विभाग से भी जांच करवाएं, तो आप लोग आए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहेंगे कि आप लोग से उम्मीद रखेंगे कि इसको कुछ हम लोग को सरकारी पर्यटन स्थल के रूप में हम लोग गाँव वाले चाहते हैं कि इसको कुछ देखना चाहेंगे। सर आप लोग का कोऑपरेट चाहिए इसके लिए, सर क्या आप लोग कहेंगे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, तो उसका काम है। हमारे अंडर में अभी तकरीबन 3600 के लगभग मोनूमेंट्स पूरे इंडिया में हैं। हमारे तकरीबन 30 के ऊपर ऑफिसेज हैं पूरे इंडिया में। हर स्टेट में एक ऑफिस, 2 ऑफिस होता है, और उसके अंडर में सब सर्किल्स ऑफिसेज होते हैं। तो हम लोग का काम यही है भाई कि जो पीछे से जो जनरेशन टू जनरेशन चीज़ आ रही है उसको एज इट इज़ बना के रखें, ताकि हम अगले जनरेशन को भी ये बता पाएँ कि भाई हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कितने अच्छे काम किए, कितने बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक बेहतरीन और शानदार एक टेम्पल है। इसके लिए हम कोशिश करेंगे भाई कि इसका बढ़िया सा और विकास हो, और ये कि एक अच्छा काम हो, जिससे हमारे नॉर्म्स के हिसाब से इसको ठीक ढंग से ऐसा बनाया जाए, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है उसको भी हम बता पाएँ कि भाई हमारे पूर्वजों हैं इसको इतने अच्छे ढंग से। सर आप लोग तो सारे फील्ड में घूमते हैं, तो अभी आप लोग जो इस जगह पे आए हैं और इस जगह पे इनका जो आप देख रहे थे, बहुत काफ़ी मेहनत से फीता लेकर नाप रहे थे दाएं बाएं नीचे, तो सर इसमें से ये मंदिर को देखकर क्या लग रहा है कि ये पुरातत्व विभाग के अंडर में जो है सो ये आने का कितना परसेंटेज तो मतलब चांस है? नहीं, ऑब्वियसली ये पुरातत्व एक स्थल तो है ही। देखिए, गवर्नमेंट ले या ना ले, मेन तो पब्लिक का कॉन्सेप्ट होता है। पब्लिक, हम भी पब्लिक के लिए काम करते हैं, पूरा सरकारी तंत्र पब्लिक के लिए काम करता है। तो मेन क्या है कि पब्लिक को ये समझना चाहिए कि भाई मामला धीरे धीरे बढ़ता गया, और आज ये मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं, अपने अपने मनोकामना इच्छा को जाहिर करते हैं। इसी कड़ी में जुड़े हुए विंध्याचल से आए हुए एक संत बाबा ने भी आज से 15 दिन पहले कुछ इस तरह से दावा किए थे, और आज उसका भी हमने 15 दिन पूरी होने के बाद आज एक इंटरव्यू लिए, जो ग्राउंड रिपोर्ट में है। आप देख सकते हैं 15 दिन पहले भी हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किए थे, और अभी भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। ये आपको देखना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, एक बड़ी सोच बाय सत्यवान कोच में आपका स्वागत है। आज हम लोग श्री श्री बूढ़ा बाबा शिव मंदिर का ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आए हैं। तो आज से 15 दिन पहले हम लोग लगभग दिखा चुके हैं यूट्यूब चैनल में, उसी का आज ग्राउंड रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं। और आइए देखते हैं मंदिर के बारे में और बाबा से बात करते हैं।
जैसा कि देख रहे हैं हमारे झारखंड राज्य के धनबाद डिस्ट्रिक्ट के बागमरा प्रखंड के अंतर्गत झिंझीपहाड़ी गांव, जो एक छोटा सा कस्बा जिसमें श्री बूढ़ा बाबा शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और वो शिव मंदिर के बारे में जो हम लोग यूट्यूब में कई बार दिखा चुके हैं, और आज जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, आपका यूट्यूब में हम लोग आज से 15 दिन पहले कुछ ऐसा अपलोड कर चुके थे, जो उसी के बारे में आज हम लोग उस प्रक्रिया को जानेंगे। जो देख रहे हैं हमारे शिवलिंग श्री बूढ़ा बाबा का शिवलिंग है। इस शिवलिंग में हमारे एक विंध्याचल से आए हुए थे संत बाबा जी, जो हमारे सामने मौजूद है, और ये बता रहे थे कि 15 दिन तक लगातार इसमें दूध का अभिषेक करने से इस लिंग में कुछ परिवर्तन आएंगे, जैसे नाक, कान, मुंह, इस तरह से उसमें आकृति उभर के आएंगे। और उसी करीब में आज हम लोग इसी संदर्भ में बात कर रहे हैं श्री बाबा जी से, और बाबा जी से जानते हैं कि बाबा जी आपने जो दावा किया था कि 15 दिन के अंदर में इसमें नाक, मुंह, कान इस तरह से कुछ उभर के आएंगे, आप क्या देख पा रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? हम तो बहुत कुछ देख रहे हैं, यहाँ के लोग नहीं देख रहे हैं, यहाँ के लोग इनको भोजन नहीं दे रहा है, सब तो टूट रहा है। हमको क्या कहते हैं, सब तो गिर रहा है, देख रहे हैं शिवलिंग के चारों तरफ गिर रहे हैं। बाबा जो आपने दावा किया था, तो दावा किए थे तो इका सामने आ गए, मोबाइल से लीजिए ना, सामने इका है, उसमें नाक, मुंह, कान इस इका है, गणेश जी के पूरा रूप लेके निकल रहे हैं। बाबा जैसा आपने बता रहे हैं कि तो बता रहे थे तो उतना उनको दूध के दिया है, आप लोग दूध दिए हैं, भोजन दिए, आप एक शाम दाल भात सब्जी खाइएगा, इनको भोजन चाहिए तो के दे रहा है इनको भोजन? हमारे यहाँ चलिए ना कतरास में, भटमुर्रा में लोग वहाँ दूध और दही सब लिया के रोज दे रहा है। तो बाबा जी जैसे आप बता रहे हैं, हम बता रहे थे तो यहाँ करने के लिए तैयार रहेंगे तब ना। देख रहे हैं शिवलिंग यहाँ से बढ़ रहे हैं, यहाँ से बढ़ रहे हैं, आपका नीचे से देख लीजिए, आँख के सामने बढ़ रहे हैं। 15 दिन में आपका गणेश जी के फुल रूप ले ली। अब इधर शंकर जी के अथी होंगे कि इस साइड में होंगे, इस साइड में माई के रूप लेंगे, आपके सामने है, देख लीजिए। 15 दिन में क्या शिवलिंग की है। संत बाबा का कहना है कि ये जो शिवलिंग है इसमें नाक, मुंह दिख रहे हैं, इनके अनुभूति जो बता रहे हैं, इस अनुभूति के आधार पर इस तरह से बता रहे हैं। लेकिन ये आस्था की बात है और आस्था से जुड़े हुए प्रश्न है, इसमें पब्लिक जो ओपिनियन होगा उसी को हम लोग मानेंगे, सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन बाबा जी का दावा जो था वो बाबा जी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से आकृति वगैरह उभर के आ रहे हैं। क्या बाबा जी? हाँ, उका सामने आ रहे हैं, नीचे से भी सब पत्थर बढ़ रहे हैं, आपको देखिए इका बढ़ रहे हैं, इधर से देखिए ये बढ़ के ऊपर आ रहे हैं, यहाँ तक आ गए 15 दिन में। चलिए, बहुत अच्छा है। ये बाबा जी का कहना है कि जो पहले जो हम लोग 15 दिन पहले जो रिपोर्टिंग था, उस रिपोर्टिंग के मुताबिक अभी इस शिवलिंग में कुछ आकृति नज़र आ रहे हैं, ये बाबा जी का कहना है। लेकिन हम लोग इस ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक हम लोग शिव जी को एक बार चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन शिव जी के लिंग को दिखाया जाए और देखें। आप सभी दर्शकों से भी ये मेरा निवेदन है कि ये शिव जी के आकृति को आप लोग दिखाया जा रहा है, और इसमें कहाँ तक क्या दिख रहा है ये समझ से हम लोग का परे हैं। इसी कड़ी में हमारे पैनल में जुड़ रहे हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीक्षक पुरातत्वविद SK भगत जी। सर नमस्कार, एक बड़ी सोच बाई सतोहन कोच में आपका स्वागत है। नमस्कार, बोलिए। सर आपने जो सर्वे किया था और उस सर्वे में जो आपने कहा था, उस सर्वे के मुताबिक इस मंदिर में एक संत बाबा का दावा आज आया है कि ये मंदिर में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग में लगातार दूध का अभिषेक 15 दिन होने के बाद इस पे कुछ आकृति उभर कर आए हैं। हाँ, बताइए। आपने 15 दिन के बाद हमने उसका ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाया। सर इस तरह से कोई वो अपने अनुभूति से जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग का समझ से परे है। इसमें सर आपका क्या राय है, आप बताएंगे दर्शकों को? नहीं, मैं तो भाई बोला ना, मैं पुरातत्वविद हूँ, मैं साक्ष्यों की बात करता हूँ। आप खुद ही बता रहे हैं कि ऐसा कुछ वहाँ देखने में नजर नहीं आ रहा है। यस सर। तो और खैर इसकी जरूरत क्या है, मैं तो उससे बड़ी बात कह रहा हूँ कि मतलब आप क्यों चाहते हैं, बाबा क्यों चाहते हैं भाई लिंग की पूजा? जो हड़प्पा संस्कृति थी, हमारी सिविलाइजेशन थी सिंधु घाटी की, तब से हम देख रहे हैं कि लिंग की पूजा होते आ रही है।
लिंग को हमने वर्शिप किया शक्ति के रूप में, पौरुष के रूप में, उर्वरता के रूप में, यस और उसको शिव से संबद्ध कर दिया गया। यस तो जो हम ये मानते हैं जो ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, उसको लिंग में नाक कान मुंह के रूप में चमत्कार दिखाकर प्रकट होने की जरूरत क्या है? आप क्यों चाहते हैं कि वो प्रकट हो जाए? यस सर, जो हर जगह आपके हर सांस में व्याप्त है, उसको आप क्यों चाहते हैं कि लिंग में ही वो प्रकट हो? आप उसको उसका कद छोटा कर दे रहे हैं ना ईश्वर का। यस सर, आप अपने ढांचे में ईश्वर को ढालना चाहते हैं, जबकि ईश्वर आपके ढांचे से बहुत बड़ा है। आप जितना कल्पना करते हैं बिल्कुल सही। उससे उसका आकार बहुत विशाल है, विराट है। यस सर, आपकी सोच से परे है वो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे पैनल के साथ आप जुड़ने के लिए। ठीक, ओके ठीक। सर, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग अधीक्षण पुरातत्वविद श्री एस.के. भगत जी का कहना है कि जब भगवान सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, और फिर उस तरह से लिंग में शिव जी का आकृति आना, ये भगवान के कद को छोटा करना है। ये अपनी अपनी सोच है, अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग विज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं। साधु संत महात्मा जो होते हैं, अपनी अनुभूति उनकी अलग होती है, और हमारे बुद्धिजीवी वर्ग भी क्या सोचते हैं। चलिए आइए हम लोग हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार श्री उमेश श्रीवास्तव जी से जुड़ रहे हैं हमारे पैनल में, उनसे भी बात करते हैं क्या है उनकी राय। सर नमस्कार, आपको हमारे एक बड़ी सोच बाय सतोहन कोच में स्वागत है। सर, बाबा का जो दावा है ये कहाँ तक सही है, कहाँ गलत है, आप सर हमारे व्यूअर को कुछ बता पाएंगे? जी धन्यवाद शत्रुघ्न जी। सबसे पहले आपके चैनल को, एक बड़ी सोच को, उनके तमाम व्यूअर को भी नमस्कार। आपने जो कहा उस पर क्या बोला जाए, मगर मेरा ये कहना है कि भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है, और आस्था से हमारा देश के लोग हमेशा जुड़े रहे हैं। हर जाति धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर, और हर धर्म का हम लोग आदर करते रहे हैं। ऋषि मुनियों के इस देश में और विज्ञान के इस दौर में इस तरह के बात को करना, अब तो हमको मेरे समझ से परे का है। लेकिन ऐसा अगर चमत्कार की बात होती, तभी हाल के दिनों में कोरोना काल जब आया, तो कोरोना काल में तमाम मंदिर मस्जिद तमाम बंद हो गया था। ऐसे चमत्कारी लोगों को उस समय ज़रूरत थी, लेकिन विज्ञान चिकित्सा ही सामने आया। और मेरे देखने से ये है कि अगर आस्था के साथ इस तरह से होगा तो ये सही नहीं है। आस्था से लोग जुड़े हुए हैं, और आस्था के कारण लोगों को कभी कभी मन टूटता है। कई ऐसे देश में साधु महात्माओं का रूप आया जिसमें लोगों ने काफ़ी उसका आलोचना भी हुआ है, लेकिन मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुरंत अगर आपको लग रहा है कि मूर्ति का रूप आ जाएगा उसमें, तो ये ऐसा संभव हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। और ये आडंबर है, लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली बात है। सच्चाई तो यही है कि सत्य है कि शिवलिंग है, और उसी रूप में हम पूजा करें। और चमत्कार करना हो तो ऊपर वाला करेंगे। और चमत्कार जो होती है वो लोग अभी हाल के बीच में कोरोना काल में लोगों ने देख लिया है कि चमत्कार एक ही है, शख्स एक ही है, ऊपर वाला जो बचाता है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। जिसको जिस रूप में पूजा करना है उस लोग उसी रूप में पूजा करते हैं और आस्था उसी रूप में रखते हैं। मगर इस तरह के मामले में अगर कोई कह रहे हैं कि नहीं शंकर जी का रूप उसमें आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो उनको अगर दिखाई दे रहा है भाई, तो देखें। अगर पूरी जनता को दिखाई देगा तब वो सत्य माना जाएगा। तो हमारे देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा है। और मेरा यही कहना है कि लोग आस्था से जुड़े हुए हैं, और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए लोगों को। और हम धर्म के पुजारी हैं, हमारे देश के लोग, हर जाति धर्म के लोग अपने धर्म के पुजारी हैं, और धर्म के साथ में खिलवाड़ करना अच्छा बात नहीं है। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने सुना दोस्तों, हमने महात्मा संत का भी बात को रखे, हमारे भारतीय पुरातत्वविद श्री एस.के. भगत जी को भी रखे, और हमारे बुद्धिजीवी वर्ग भी क्या बता रहे हैं। आस्था से जुड़ी हुई सवाल है, इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। दर्शकों, आप अपने विवेक से काम लें।
सबकी राय अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी सोच अलग अलग है, सबकी अनुभूति अलग अलग है। सच्चाई क्या है ये आप अपने खुद फैसला करें, क्योंकि हमारी चैनल किसी भी व्यक्तिगत किसी भी धर्म के आस्था को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है और नहीं किसी को भी अधिकार है ठेस पहुंचाने की। आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई बात हमको बताना है, हमारे चैनल को बताना है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। आज के लिए हम लोग यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।